राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का एक किसान रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसकी एक ही बेटी थी, सीमा। सीमा पढ़ाई में बहुत तेज थी। पूरे गांव में लोग उसकी तारीफ करते थे। रामप्रसाद ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसे पढ़ाया लिखाया, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। सीमा भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। वो अक्सर कहती थी, बाबा, एक दिन मैं आपका नाम रोशन करूंगी। लेकिन गांव की परंपरा और समाज की सोच अभी भी पुरानी थी। जब सीमा की पढ़ाई पूरी हुई तो गांव वालों ने रामप्रसाद से कहना शुरू कर दिया, अब बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर दो। रामप्रसाद भी यही चाहता था कि उसकी बेटी एक अच्छे घर में जाए। उसने कई जगह रिश्ते देखे। काफी समय बाद एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी करता था। दोनों परिवार मिले और सगाई तय हो गई। शुरुआत में लड़के वालों ने कहा, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। ये सुनकर रामप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। गांव में सगाई की खबर फैल गई। घर में खुशियों का माहौल था। सीमा भी अपने नए जीवन के सपने देखने लगी। समय बीतता गया और शादी का दिन आ गया। घर में मेहमान, रिश्तेदार और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सीमा दुल्हन बनकर बैठी थी। उसकी आंखों में शर्म भी थी और सपने भी। शाम को बारात आ गई। ढोल नगाड़े बज रहे थे। सब खुश थे, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। लड़के के पिता ने रामप्रसाद को एक तरफ बुलाया और कहा, देखिए, हमने सोचा है कि शादी से पहले हमें 10 लाख रुपए और एक कार चाहिए। तभी शादी होगी। रामप्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने अपनी हैसियत से जितना हो सकता था उतना इंतजाम किया है। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन लड़के वालों के दिल में लालच भर चुका था। उन्होंने साफ कह दिया, अगर दहेज नहीं दे सकते तो हम ये शादी नहीं करेंगे। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर में लड़के वाले बारात वापस लेकर चले गए। सीमा के हाथों की मेहंदी सूख रही थी, लेकिन उसके सपने टूट चुके थे। रामप्रसाद जमीन पर बैठकर रोने लगा। वो बार बार खुद को कोस रहा था, काश मैं अमीर होता तो आज मेरी बेटी की इज्जत यूं न टूटती। तनाव और दुख में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तभी भीड़ में से एक युवक आगे आया। उसका नाम अभय था। वो उसी गांव का रहने वाला था और शहर में सरकारी अधिकारी था। अभय ने रामप्रसाद का हाथ पकड़ा और कहा, चाचा जी, अगर आपको मंजूर हो तो मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। सब लोग हैरान रह गए। रामप्रसाद ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अभय मुस्कुराया और बोला, मुझे आपकी बेटी चाहिए, दहेज नहीं। अगर देना ही है तो सिर्फ 1 रुपया दे दीजिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। ये सुनकर रामप्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा भी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। गांव के बुजुर्गों ने भी कहा, ऐसे लड़के समाज के लिए मिसाल होते हैं। उसी मंडप में उसी रात सीमा और अभय की शादी हो गई। जब रामप्रसाद ने कांपते हाथों से अभय को 1 रुपया दिया तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन गांव को एक बड़ा संदेश मिला, दहेज से बड़ा इंसान होता है। और सीमा ने विदा होते समय अपने पिता से कहा, बाबा, आज आपने मुझे दहेज नहीं, सम्मान देकर विदा किया है। उस दिन के बाद गांव में एक नई सोच शुरू हुई। लोग समझ गए कि बेटी कोई बोझ नहीं होती और दहेज एक अभिशाप है। दहेज प्रथा समाज की सबसे बड़ी बुराई है। बेटी बोझ नहीं, बल्कि सम्मान होती है। आइए मिलकर इस कुप्रथा को खत्म करें और अपने गांव व समाज को नई सोच दें। अगर आपको ऐसी समाज को संदेश देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।